और ये ISBT निकल रहा है। अबे क्या हो गया? हट जा, चल। ठीक करा गाड़ी, गाड़ी ठीक करा, बोल रहा हूँ ना। जब तू कह रहा गाड़ी ठीक करा, गाड़ी ठीक करा, गाड़ी ठीक करा, गाड़ी ठीक करा। पहली बोल दे गाड़ी ठीक कराओ। हट पीछे, गाड़ी ठीक कराओ। चल। ये है भाई, देखो गाड़ी का असर हो रहा है। पर ये वीडियो तो मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है। कल के दिन क्या भाई उनसे ना लड़ाई झगड़ा हुआ है लिटरल। भाई कसम से ज़िंदगी में पहली बार आज पुलिस को कॉल करा है मैंने लिटरल। मैंने सोचा भाई अब क्योंकि देहरादून में बहुत सीन भी चल रहे हैं, दर्द अलग हो रहा है भाई। जिसकी नज़र लगी होगी भयंकर की। हेलो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वापस से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्रदर्स व्लॉग में। मेरा नाम है अंशुल, मेरे भाई का नाम है सुजल और हम दोनों व्लॉगिंग करते हैं कभी श्रीनगर से, कभी देहरादून से और कभी नोएडा से। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है करीबन 10 बजे से। और यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं। ये दरी जो है मैंने आज पूरी झाड़ के साफ़ करी है। थोड़ी थोड़ी गंदगी अभी भी लगी है, माफ़ करना। और ये मौजे बहुत गंदे हो रखे थे तो वो भी मैंने धुल दिए। बाकी वो वहाँ पड़ा है, उसको भी अभी उठाना पड़ेगा। और फिलहाल हम कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे अंडों का। ये सारे अंडे नहीं खाऊंगा मैं, मतलब खाऊंगा पर ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक के टाइम पे खाऊंगा। तो मेरे ना पैर पे थोड़ा सा दर्द हो रहा था, घुटने में पता नहीं क्यों बहुत दर्द सा हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको बेंड कर रहा हूँ ना तो इस पर पेन हो रहा है। इस वजह से विटामिन डी लेने के लिए अब बैठा हूँ मैं धूप में। भले ही 10 बज चुके हैं, ये हार्मफुल होती है थोड़ी सी, जो सनरेज होती है ना 10 बजे तक हार्मफुल हो जाती है। हार्मफुल इसलिए क्योंकि ये शहर तो पहले तो धूल ही धूल है यहाँ, ठीक है। यहाँ D3 और D12 मतलब ये विटामिन डी के साथ साथ पता नहीं क्या क्या रेडिएशन आती है। सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए। सुबह सुबह मैं उठ गया था बट व्लॉग अपलोड करने ये सब उसके चक्कर में हो नहीं पाया। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठा हूँ 5 मिनट, बहुत ही गर्मी हो रही है, ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। सिर्फ 5 मिनट में ही नाश्ते को करते हैं डन और देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा होगा। मुझे आज का प्लान कुछ भी नहीं पता, मैं घर में ही पड़ा हूँ आज क्योंकि संडे है। तो संडे के दिन मैंने सोचा रेस्ट करा जाए, पर रेस्ट के बाद मुझे पापा का कोट याद आ गया, वही वाला कि हमें फ्री नहीं रहना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए, तभी हमारा ध्यान फालतू जगह पे नहीं जाएगा, है ना। काम करोगे तो फालतू जगह पे जाने का टाइम मिलेगा ही नहीं। इस वजह से आज भी हम काम करेंगे। ठुंगार की कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस हैं वो एडिट करेंगे। मेरा पीसी अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। मैंने कॉल करके पूछा, कैपरी में दे रखा ठीक करने के लिए, कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा भाई 2-3 दिन लगेंगे। तो उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि पीसी कब ठीक हो जाए, तब तक हम वीडियोज़ वगैरह ही शूट कर रहे हैं अपने इस आईफोन से। ये देखो भाई 2 दिन पुराना केक बचा हुआ है। अब इतना टेस्टी दिख रहा है, ये कैंडल में लगा हुआ है, उसको खाते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है। सुजय भाई हैं क्या? सुजय भाई अभी सो के उठे हैं। उनका ऐसी है, जिम के टाइम जल्दी से उठ जाते हैं और अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये मार खाई होगी, जैसे लतेड़ मारा हो। कौन सा डिप्रेशन आ गया सुजय भाई? दर्द हो रहा शरीर। सुजय भाई ने जिम स्टार्ट करा है साथ में, और पहली बार कहाँ पे दर्द हुआ? पहली बार यहाँ पे दर्द हुआ। अभी तक नहीं एक्सरसाइजेज ढंग से नहीं मारता था। अब मैंने उसको अच्छे से एक्सरसाइजेज बताई और कौन कौन से क्या क्या, मतलब सारी एक्सरसाइज ना डंबल से नहीं होती, जो मशीन है उनसे भी फ़र्क पड़ता है। तो वो सारी एक्सरसाइजेज कराई। अब भाई का घी ख़त्म हो चुका है। तो भाई नाश्ता करते ही अब टाइम आ चुका है खाना खाने का, ठीक है। तो कुछ करा नहीं, सुबह से चित्ती पड़े हुए थे, लेटे हुए थे अपने बेड में। और पीछे भी देख रहे हो अब कितना गंदा हो रखा है। सुजल भाई अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं तोंद लेके अपनी। भाई का वेट था 75 और 2-3 दिन में ही भाई का वेट कर दिया हमने कितना, 72। तो मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि पर्सनल क्लासेस भी देना चालू कर दूँ एज अ पीटी टीचर। और पर्सनल ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है तो कांटेक्ट करना मुझे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी खाने का सीन ऐसा था, मैंने सोचा टिफ़िन खाएंगे, बट सुजल के यहाँ आंटी जी ने बना दिया खाना, तो सुजल के यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद शायद मैं मौसी के यहाँ जाऊँगा, तो मौसी के यहाँ भी व्लॉग बनाएंगे। वहाँ तो बहुत क्रेजी चीज़ होने वाली है, चैलेंज वीडियो होने वाली है। आज शायद से मैं चैलेंज वीडियो शूट करूँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अभी चलते हैं सुजल के यहाँ। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ सुजल के यहाँ, और देखो आंटी जी ने बना रखी है मिक्स दाल और ये ककड़ी, दही, और आंटी ने स्पेशली मेरे बोलने में बनाई है चटनी। अभी पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलाते हैं सुजल की मम्मी से। अभी तक ब्लॉग में नहीं आई आंटी जी, तो आंटी जी ने टेस्टी जो चटनी बनाई है, मज़ा आ जाएगी भाई खाने में। आहा। तो अभी हमने खाना खा लिया है और आंटी जी देखो आ गई है हमारी वीडियो में। पहली बार फेस रिवील हो गया सुजल की मम्मी का।
तो आंटी जी बहुत अच्छा गाना गाती है, मेरी तो रिक्वेस्ट है और ऑडियंस की भी रिक्वेस्ट है, एक बार गाना गा के सुना दो कोई भी। अभी हाँ कोई भी गाना सुना दो, आप तो बहुत अच्छा गाते हो, मैं देखता हूँ आपको फेसबुक वगैरह में। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। धन्यवाद। क्या गाया भाई, मजा आ गई, मजा आ गई। आंटी थोड़ा सा कैमरा शाई लग रही है मुझे, है कैमरा से थोड़ा वो होता है ना घबराहट स्टार्टिंग में, वीडियो में आने में। सुजल को तो मैंने प्रो बना दिया है वीडियो में डाल डाल के, अब वो थक चुका है, अभी तो थकानी लगी हुई, कह रहा है जिम कर करके मेरे हाथ पैर सब दर्द हो गए बेचारे के। इसकी वो करो आज, खिदमत करो इसकी आज। वीडियो मेरा अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है और आगे ठीक जो गाड़ी चल रही है, अगर उसका नंबर देखे तो मैं हाइड कर दूँगा। इफ़ इन केस उन्होंने ढंग से नहीं कर पाया गाड़ी का काम, गाड़ी की जो पीछे की हेडलाइट है वो मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है, गाड़ी की जो पीछे की हेडलाइट है वो पूरी टूट गई है। भाई ने कहा कि वो ISBT जा रहे हैं, ISBT में करवा लेंगे, तो ISBT जा रहे हैं, अगर वहाँ नहीं हुआ तो मैं ऑब्वियसली इनका नंबर, गाड़ी नंबर, भाई मैं तो नौकरी खा जाऊँगा, मैं ऐसा बंदा हूँ, ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा मैं इस बंदे की। मेरे जितने SI वसाई जितने पुलिस में है मैं सारे के सारे पीछे लगा लूँगा। और इनफैक्ट ये सीन पूरा उत्तराखंड पुलिस ब्लैक ऑप्स के सामने हुआ है, वो तो वहाँ पे एस्केलेट नहीं करी मैंने बिल्कुल भी बात, क्योंकि ऐसे मेरे घर के वो नहीं है, संस्कार नहीं है, मैंने बिल्कुल भी एस्केलेट नहीं करी बात। उन्होंने कहा ठीक करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा साइलेंटली कि हाँ ठीक है आप करा दीजिए। एंड ये पीली नंबर प्लेट है इनकी, ये है गाड़ी, इनका जो है इनकी साथ में वो भी बैठे हुए, पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। और अभी तक लिटरल अभी तक मैं कारगिल चौक पहुंच गया, ISBT जा रहे हैं, वहाँ मैंने दोस्त को बुला दिया इन केस कुछ भी हो, क्योंकि भाई ये थोड़े वैसे गुंडे उंडे टाइप के लग रहे थे, तो वही है, अब देखते हैं क्या करता है आगे ना। ये देखो ये बंदा है, इसका नाम मुझे पता नहीं, इसकी गाड़ी नंबर ये है, और ये भाई गाड़ी ठीक कराने से बिल्कुल की बिल्कुल मना कर रहा है। ये इसकी गाड़ी है और ये ISBT निकल रहा है। अरे क्या हो गया, हट जा चल, ठीक करा गाड़ी, गाड़ी ठीक करा, बोल रहा हूँ ना, जब तू कह रहा गाड़ी ठीक करा, गाड़ी ठीक करा, गाड़ी ठीक करा, गाड़ी ठीक करा, पहली बोल दे गाड़ी ठीक कराओ, हट पिक्चर, गाड़ी ठीक कराओ, चल हाँ गाड़ी ठीक करा ना, बोल रहा हूँ ना भाई, गाड़ी खड़ी है, दुकान खड़ी है, तू चौकी पे आजा, ठीक कराओ। अरे भाई मैं 10-20 मिनट डाले दूंगा यार, मेरे को धर्मपुर से लेके आए हैं, मेरे को धर्मपुर से लेके आए हैं, बैठ के बात करूँगा भाई मेरे को धर्मपुर से लेके आए हैं। ये है भाई देखो गाड़ी का अंसर हो रहा है, अभी उन्होंने 800 रुपये कर दिए, पर ये वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँगा, ठीक है। कल के दिन क्या भाई उनसे ना लड़ाई झगड़ा हुआ है लिटरल, कल के दिन अगर कुछ हुआ तो एटलीस्ट ये तो प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई ये बंदा हो सकता है। और मैं वहाँ पूरे रास्ते से मैं सोचते हुए आ रहा था कि भाई वायलेंस ना करूँ, पर जिदपन करना ही पड़ता है ना लास्ट में। अब यही है, उन्होंने बोला 600-800 में ठीक होगा करके, ये बेंड हो रखा है हल्का सा, इन्होंने कहा कि बेंड ठीक कर देंगे नया। तो मैंने कहा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैंने कहा लड़ाई वड़ाई करके क्या ही फ़ायदा, तो ये बेंड ठीक कराना है और ये नया लगेगा। अभी मैंने दोस्त को बुला रखा है, तो दोस्त आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। भाई दिमाग गर्म हो गया भाई बेफालतू में, अच्छा खासा आ रहा था, अच्छा खासा भी सूजल के यहाँ से आ रहा था खाना वाना खा के। यहाँ देखो मैंने चोट भी चेक नहीं करी, लिटरली मैं गाड़ी दर्द अलग हो रहा है भाई, जिसकी नज़र लगी होगी भयंकर की। भाई वो बंदा बोलता है, पहले उसने कहा ISBT चलो ठीक है, अभी तो मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैं घर पे करूँगा। मेरे को चैलेंज वीडियो बनाने माँ के यहाँ जा रहा था, अब देखो कहाँ फंस गया बेफालतू, 1.5 घंटा अब कह रहे हैं ठीक करने में। अब मैं घर जाऊँगा ना तब बताता हूँ स्टोरी क्या है, तो वेट कर रहा हूँ मैं, यश आ रहा है, दोस्त है मेरा यश आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ भाई क्या हुआ। भाई कसम से ज़िंदगी में पहली बार आज पुलिस को कॉल करा है मैंने, लिटरल मैंने सोचा भाई अब क्योंकि देहरादून में बहुत सीन भी चल रहे हैं, पता नहीं अब क्या बोले ना, कुछ बोलेंगे तो फिर YouTube बैन कर देगा, तो इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। अरे घुटने में अलग दर्द हो रहा था भाई, और जो घुट गया दूसरा पैर, अब यश का ही वेट कर रहा हूँ मैं। BP हाई कर दिया भाई, तुमने वीडियो देखी होगी मैंने कितने तमीज़ से बोला, फिर भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि देहरादून में बहुत गोलियाँ चल रही हैं यहाँ तो सीधा। पुलिस थी बगल में, बट
वही है, अब विश्वास तो मेरा उठ चुका है पुलिस से। क्या बोलते हैं, अब था भी मैं अकेला हूँ, मैंने यश को बुला जाता है इस वजह से। वो भाई वो बंदा गाड़ी ठीक करने के लिए कह रहा है कि मुल्ला बिल्डिंग है, सॉरी, कह रहा है वहाँ चलो। अब वो पता नहीं कहाँ ले जाए भाई, उसकी जो मर्जी वो वहाँ ले जा दे। तो सेफ नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी जाना। आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो ना जाना। भाई अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूँ, ठीक है, और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। देखो उस समय मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत हेक्टिक भी हो रखा था एकदम। भाई मैं अब पूरी स्टोरी बताता तो हुआ क्या। उस समय मैंने सही नहीं समझा व्लॉग बनाना। मैंने कहा पहले भाई खुद का देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे, व्लॉग तो होता रहेगा क्यों। तो मैंने कहा घर जाके बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे को भी पता है, मैं व्लॉगिंग बनाने के लिए नहीं करता। मेरे को भी पता है कितनी लोगों को फिक्र होती है, मेरे घर वालों को कितनी फिक्र होती है। लोग कमेंट करते रहते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे की। मैंने आज क्या क्या सोचा था। मैंने सोचा था गढ़वाली गाने गाऊंगा। एक भाई का कमेंट आया था, चलो वो नहीं हो पाया। अभी देखो मेरा अभी मूड भी नहीं है, बट कल के ब्लॉग में ज़रूर करूँगा। भाई मैं स्टोरी बताता हूँ। वो है ऐसा कि मैं धर्मपुर चौक पे था, ठीक है। वहाँ पे ना एक वो है, कोई मिठाई वाला है शायद से, मिष्ठान कुछ करके, पता नहीं नाम भूल गया। तो वहाँ पे ना मिठाई वाला है कोई। तो मैं नानी के यहाँ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि घर वालों के लिए जरा ले जा देता हूँ कुछ खाने के लिए, दही बल्ले वगैरह। और भाई ब्लैक ऑफ से रोक रखा था आगे से, ठीक है। जैसे तिराया है ना, तिराया ये था, और मैं यहाँ से आ रहा था फुवारा चौक से, सुजल के घर के रास्ते से आ रहा था मैं। तो यहाँ पे ब्लैक ऑप्स खड़े हो रखे थे 2-3, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रहा था, तो उन्होंने रोका। मैंने कहा ठीक है, गाड़ियाँ आ रही थी, बहुत रश हो रखा था, तो मैं रुक गया। तो भाई मैं यहाँ से ना जैसे ही मैं निकल रहा था, तो मैं राइट टर्न लिया मैंने, क्योंकि वहाँ से रिस्पना का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, वो बहुत भीड़ वाला है। तो मैं शॉर्टकट से आ रहा था, मैं राइट टर्न लिया, नॉर्मल जैसे रोड पे चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट चल रहा था अपने, और आराम से चल रहा था, बहुत स्लो चल रहा था। तो जैसे मैंने टेक ऑफ लिया, मतलब मेरी स्कूटी का मैं जैसे ही निकला हूँ राइट लेने के लिए, मैंने लिया, मेरे को वहाँ पे मिठाई की दुकान दिखी, मैंने इंडिकेटर दिया, प्रॉपर 4-5 सेकंड में रुका हूँ लेफ्ट जाने के लिए, ठीक है। और मैं 10 की स्पीड में था, मैं गया हल्का सा, मतलब मैं बहुत ही स्लो था, लिटरल में बहुत ही स्लो था। पीछे गाड़ी वाला पता नहीं कौन सी उस पे था, किल्लस में था, उसने भाई पीछे आके सीधा ठोक दी। सबसे अच्छी बात ये हुई, मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। पहली बात तो गाड़ी को थोड़ी सी लगी, वो तो चलता है, पर मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। दगड़ियों मैं एकदम ठीक हूँ। और हुआ ये कि मैंने स्कूटी पकड़ी थी, तो मैं हल्के हाथ में स्कूटी चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अभी ज़्यादा रश हो रखा है, और आसपास ज़्यादा गाड़ियाँ मेरी नहीं थी, क्योंकि जाम लगा हुआ था, पीछे रोक रखे थे ब्लैक ऑप्स ने, ठीक है। तो मैं चल रहा था अपने हल्के हाथ, भाई उसने ठोका है, लिटरली मैं ऐसा झसका हूँ, मैंने सीधा गाड़ी ऐसे छूटी है मेरे हाथ से, और मैं पीछे छटक के खड़ा हुआ हूँ। मैं गिरा नहीं, मैं छटक के सीधा खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और उसके बाद भाई मेरे को आगे गुस्सा, देखो नॉर्मल सी बात है, 10 की स्पीड में किसी ने ठोक दिया, लिटरल मतलब टेक ऑफ ही कर रहा था मैं, गाड़ी निकाल ही रहा था, तो उतने में ही ठोक दिया। अब गुस्सा तो आएगा ही, तो गाली गलौज तो देखो मैं करता नहीं। तो मैंने गुस्से बाजी में मैंने कहा कि भाई क्या ऐसे क्या चला रहे हो भाई, क्या यार। मैं गुस्से के वजह उस समय डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मैं 10 की स्पीड में ठोका। और आज तक मैं जिंदगी में भगवान की दया से एक ही बार ठोका, टच वुड, वापस ना ठोकूं, एक ही बार ठोका हूं, दूसरी बार ये ठोका हूं। पहली बार मैं अपनी गलती से ठोका था, और इस बार तो भाई 10 की स्पीड में। मैं इतना प्रॉपर ढंग से चलता हूँ ना गाड़ी में, मुझे देखना कहीं भी अगर मैं दिखूँ तो मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलता हूँ। और मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले हैं, मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं भाई, उसके बाद वरना हालत नहीं होगी बिल्कुल भी वीडियो बनाने की। अभी पैर पे लगी हुई थोड़ा चीरी मच रही है पसीने वगैरह से, चलो कोई नहीं हो। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो ठोक दिया उसने, ठीक है। ब्लैक ऑप्स खड़े थे, मैंने पहले उस पर गुस्सा करा, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार भाई, ऐसा थोड़ी होता है, 10 की स्पीड में ठोक रहे हो यार लिटरल। फिर पुलिस ब्लैक ऑप्स थी वहां पर, तो मैंने कहा यार सर देखो इनको, मैं इंडिकेटर तक, जब मैं गिरा ना, स्कूटी गिरी थी, तो इंडिकेटर तक खुला था, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं करा, केओस नहीं करा, तो मैंने चुपचाप गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा सर क्या करना है। सर ने बोला कि कुछ नहीं, और तुम वो कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, मतलब ठीक करा लो, तो ठीक है। और वो जो बंदे ने जिसने ठोका था ना, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर चलान वलान मत करो, चलान वलान, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। सामने में बहुत अच्छे से रिस्पेक्टली और ग्रेसफुली वो बोल रहा था उनको कि सर चलान मत करो, और मेरे को भी बोला चलान मत करवा भाई, कि करके हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, मैं ठीक करा दूंगा गाड़ी। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। कहता है भाई ISBT, मेरे को गाड़ी दुकान वगैरह पता नहीं थी स्कूटी की, तो कहते भाई कि ISBT चलो वहाँ जान पहचान के। मैंने कहा कोई नहीं, चल लो ISBT चल लो।
फिर ISBT जाते जाते आधे रास्ते में बोलते हैं भाई साहब कि दून हॉस्पिटल के आसपास पे कोई शॉप है, वहाँ चले जाओ। मैंने कहा भाई जहाँ तू जाएगा वहीं मैं आऊँगा, ठीक है, साथ में, अगर साथ में रहे बंदा तो कहीं भागेगा। बाकी मैंने उससे पहले फोटोज वगैरह ले ली थी, और जब उसने दून हॉस्पिटल वाली बात करी तभी मैंने वो वाली वीडियो बनाई जब मैं स्कूटी चलाते हुए बना रहा हूँ जो ना, तो वो मैंने सिर्फ प्रूफ के लिए बनाई थी। स्कूटी चलाते हुए मैंने सिर्फ प्रूफ के लिए बनाई थी कि हाँ भाई ये गाड़ी है, ये आगे चल रही है वगैरह वगैरह। मैंने फोटोज वगैरह भी ले ली थी। जैसे हम कारगी चौक पहुंचते हैं तो भाई साहब कारगी चौक पे रोकते हैं, तो कहने लगे कि इतना इतना प्राइस लगेगा। दुकान वाले ने कहा, एकदम सही कहा, ना वो मेरे को जानता ना उसको जानता, ठीक है। भाई साहब कहने लगे नहीं 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 मैं अपने उससे कराऊंगा। मैंने कहा यार अपने उससे ठीक है, रास्ते में दुकान में ढूंढ ही रहा था, मैं दुकान ही ढूंढ रहा था लिटरली। हम जा ही इसलिए रहे थे, दुकान मिल जाती रास्ते में, वहीं रुका देता। तो भाई साहब कहते कि नहीं 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 ISBT चलेंगे, वहाँ कुछ मुल्ला बिल्डिंग करके है, वहाँ चलेंगे। तो मैंने कहा भाई तेरी जगह पे मैं क्यों जाऊँ, सिंपल सी बात है भाई, तू कुछ भी कर दे, पिटवा दे, कोई भरोसा नहीं है भाई। देहरादून में वैसे ही आजकल गोलियां चल रही है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शांत था, पहली बात तो इस वजह से ही मैं सबसे ज़्यादा शांत था। और पापा ने भी बोला था कि लड़ाई वड़ाई हो रही है तो आराम से तमीज़ से रहना, ठीक है। ये दिमाग हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, चाहे मैं कितने ही गुस्से में हूँ। गुस्सा तो उस समय, अब हुआ ये कि गुस्सा उस समय आया सबसे ज़्यादा जब उसने कहा ना कि मेरी जगह पे। मैंने कहा यार देख, दुकान वाला ना मेरे को जानता है ना तेरे को जानता है, ठीक है, तो वो फेयर प्राइस ही बताएगा, वो किसी की साइड नहीं लेगा। उसने इतना बताया, और ज़्यादा था भी नहीं भाई, मतलब 700 रुपये थे, 800 रुपये थे, बस इतने से रुपये थे देने के लिए। मैंने कहा भाई इतने का तो तेरा चालान फट जाता 2-3 हज़ार का, ठीक है। और कहने लग गया नहीं मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, यहाँ से नहीं कराऊंगा, मैं नहीं करा रहा, जा कर ले जो करना है। मैंने फिर पुलिस को कॉल लगाया, आज पहली बार जिंदगी में पुलिस को कॉल लगाया, और पता नहीं हेल्पलाइन वगैरह। मैंने पुलिस को कॉल लगाया, ये वो सो कॉल मिला नहीं, ठीक है। पुलिस का पता नहीं क्या सीन है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, बट मिला नहीं, कॉल मिला नहीं। देखो मैं तो पुलिस पे विश्वास रखता हूँ, तो मैंने पुलिस को कॉल मिलाया, कॉल लगा नहीं, पता नहीं कुछ बटन वगैरह दबाने के लिए बोल रहा था। तब तक वो भगने की कोशिश कर रहा था ISBT, ठीक है। जैसे वो गाड़ी में बैठ रहा था भाई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने सीधा चाबी निकालने के लिए करा। मैंने हेलमेट पहन रखा था पूरे टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा मारेगा वारेगा तो क्या ही मारेगा, हेलमेट पहना, कुछ भी नहीं हो सकता। और ऊपर से MMA तो आते ही है मुझे, आपको ना पता हो तो भैया ने थोड़ा बहुत MMA सिखा रखा है, इतना सिखा रखा है कि एवरेज पर्सन को मैं गिरा के आराम से नॉकडाउन कर दूँ, नॉकआउट कर दूँ, ठीक है। तो ये हुआ। अब गाड़ी जो वाला सीन देखो आपने, ये करा, मैंने उससे छीना झपटी करी, फिर मैंने उसको बाहर लेके आया, क्योंकि भाई वो भग लेता तो फिर मैं क्या जवाब देता। चलो अब पापा भी कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, पर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट में हुआ वो चीज़ मैंने करी, जो बेस्ट हो सका वो मैंने करा। फिर उसने भाई फाइनली लास्ट में जाके 800 रुपये करे, और तब जाके हमारी स्कूटी पूरी हो गई कंप्लीट। भाई अब कहाँ मैं भयंकर, अब फिर लास्ट में जब ये कांड सारा हो गया तो बगल में मैंने देखा कि चौक में पुलिस खड़ी थी, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, चौक पे पुलिस खड़ी थी, कारगी चौक पे पुलिस खड़ी थी, छोड़ो वो बात। भाई कहाँ मैं घर वालों के लिए वो लेके जा रहा था, हैं दही बल्ले लेके जा रहा था, खाने के लिए लेके जा रहा था, नानी और नानी तो है नहीं, मौसी और नाना के लिए। और कहाँ भयंकर ये फालतू का वो हो गया, कहाँ भयंकर ये फालतू की लड़ाई हो गई, मुठभेड़ हो गई बेफालतू की। फिर भाई वो तो अच्छा हुआ मैंने यश को कॉल कर दिया था, फिर यश भाई आ गए थे तो थोड़ा वो हो गया था, मतलब तब तक तो सारा मामला निपट चुका था, बट आ गए थे यश भाई ना। उसके बाद 1.5 घंटा उन्होंने बोला ठीक करने के लिए लगेगा, तो हम थोड़ा बहुत ऐसे ही इधर उधर टहल के आए। मैंने कहा भाई दिमाग ख़राब हो गया, ज़रा टहल के आते हैं, थोड़ा टहल के आए, और अब हम घर आ चुके हैं। भाई सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़, इतना ही था भाई। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो अब जो सिनेरियो मैंने 2-3 बार हाईलाइट करे हैं उसको ज़रूर ध्यान देना। फिलहाल आज की वीडियो को पहली बार दुख के साथ ख़त्म करते हैं। पहली बार तो क्या, होते रहेंगे ऐसे तो कांड होते रहते हैं, मतलब होते रहेंगे तो नहीं बट होते रहते हैं ऐसे कांड। मैं चोट तो मैंने दिखा दी, अब देखो मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है, निक्कर मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। चोट मैंने दिखा दी थी, वो देख लेना, ज़्यादा नहीं लगी है, थोड़ी सी लगी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक लेकर जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक और नई और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।